यदि आप कृपा सिंधु की कृपा का परिचय नहीं जान पाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप बहुत दुखी हैं, आप सोचते हैं कि सिर्फ आपके साथ ही बुरा हो रहा है, भगवान सिर्फ आपके साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, तो बस गुरु जी की ये बातें सुने। आपको पता चलेगा कि भगवान कभी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं करते। जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए ही होता है। चलिए जानते हैं स्वयं गुरु जी से। कोई भी वात्सल्यमयी जननी क्या अपने पुत्र के प्रतिकूल विधान करती है क्या? पर पुत्र मानता है कि ये हमें जबरदस्ती स्नान गृह में ले जा रही है, स्नान कराएगी, इससे अच्छा मैं खेलता रहता। पुत्र को लगता है कि जननी बहुत कठोर व्यवहार करने वाली है, लेकिन उसके एक एक विधान में वात्सल्य उमड़ रहा है, कृपा उमड़ रही है, दुलार भरा हुआ है। एक वात्सल्य समुद्र प्रभु के बिंदु से अनंत माताओं का वात्सल्य है। ऐसे मेरे श्यामा श्याम वात्सल्य सिंधु क्या कभी मुझ दासी के प्रतिकूल विधान करेंगे? विचार कीजिए, क्यों करेंगे? वो हमें क्या दुख देना चाहेंगे? अरे साधारण सिद्धांत शरणागति का है लोक में कि कोई किसी के पैर पकड़ लेता है तो यही सोचता है अब इसको किसी भी तरह कष्ट ना होने पावे। महाराज धर्मात्मा शिवी ने एक कबूतर की शरणागति की रक्षा करने के लिए वो शरण में आया, उस शरणागति धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। क्या शरणागति का रहस्य हमारे ठाकुर नहीं जानते? क्या हम शरणागतों के प्रति वो ऐसा प्रतिकूल विधान करेंगे? शरीर रोग, बाहर से प्रतिकूलता आदि आदि आदि, ऐसा कठोर है वो? ऐसा ना समझें। वो हमारे अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों को विध्वंस करके गले लगाने के लिए विधान बना रहा है। जितने विधान उसके हैं उनमें बहुत प्यार भरा हुआ है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है, सर्वांतर्यामी तुम्हारे मन में ही बैठा हुआ है, सर्वत्र है, बिल्कुल तुम्हारे समीप, सबसे नजदीक वो है। वात्सल्य समुद्र है, अद्भुत उदार है। विश्वास कीजिए, प्रत्येक विधान में उस महामंगल पर हम अल्पज्ञ हैं, एकदेशी हैं, सीमित विचार वाले हैं। इसलिए उस असीम प्रभु के विधान को हम प्रतिकूल मान बैठते हैं। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम किसी के व्यवहार का चिंतन करें, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। छोड़ दो प्रभु के ऊपर, वही होगा जिससे आपका परम मंगल विधान प्रभु ने रचा है। उसके अलावा हो नहीं सकता। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अब अस कही जपन लगे हरि नामा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के गुरु जी के और प्रवचन सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।